हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम स्टॉक मार्केट के रोमांच और कमाई के मौकों की बात करते हैं। आज हम एक ऐसी जादुई किताब की बात करेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपका रास्ता रोशन कर सकती है। एडवांस्ड स्विंग ट्रेडिंग गाइड बाय नील शार्प। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाएं या ट्रेडिंग को एक साइड इनकम की तरह कैसे शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जो ना तो बहुत तेज है जैसे डे ट्रेडिंग और ना ही बहुत धीमी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और यह इतनी खास क्यों है। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक सर्फर हैं और स्टॉक मार्केट एक विशाल समंदर। इस समंदर में लहरें आती हैं, कभी तेजी की, कभी मंदी की। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है इन लहरों को पकड़ना, कुछ दिन या हफ्तों तक उनकी सवारी करना और फिर सही समय पर किनारे पहुंच जाना। नील शार्प अपनी किताब में कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग बाजार की मध्यम अवधि की चाल को कैप्चर करने की कला है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मार्केट से मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग आखिर है क्या? यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप स्टॉक या एसेट को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमा सकें। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और 5 दिन बाद वह 110 रुपए पर पहुंच गया। आप उसे बेचकर 10% मुनाफा कमा लेते हैं। यही है स्विंग ट्रेडिंग का जादू। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको बाजार की चाल, चार्ट और अपनी मानसिकता को समझना पड़ता है। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और रणनीति का मिश्रण है। यह जुआ नहीं है, बल्कि एक साइंस है जहां हर फैसला सोच समझकर लिया जाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहता था। उसने डे ट्रेडिंग ट्राई की, लेकिन दिन भर चार्ट देखने का टाइम नहीं था। फिर उसने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सुना। उसने नील शार्प की किताब पढ़ी और छोटे छोटे ट्रेड्स शुरू किए। पहले तो उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चार्ट पढ़ना सीखा, रणनीतियां बनाई और धीरे धीरे मुनाफा कमाना शुरू किया। आज राकेश अपनी जॉब के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग से अच्छी साइड इनकम कमा रहा है। यह कहानी बताती है कि सही दिशा और मेहनत से स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग इतनी खास क्यों है? ये लचीलापन। आपको दिन भर स्क्रीन पर नहीं चिपके रहना पड़ता। आप अपने जॉब या बिजनेस के साथ इसे मैनेज कर सकते हैं। 2. कम तनाव। डे ट्रेडिंग की तरह हर मिनट के उतार चढ़ाव से आपको डील नहीं करना पड़ता। 3. अच्छा मुनाफा। सही रणनीति के साथ आप छोटी पूंजी से भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, यह समझते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको चार्टिंग टूल्स की जरूरत होगी, जैसे ट्रेडिंग व्यू जो आपको बाजार की चाल दिखाता है। अब बात करते हैं बेसिक रणनीति की। स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेंड की तलाश करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। आप उसकी कीमत में एक छोटा सा डिप, पुल बैक देखते हैं और वहां खरीदते हैं। फिर जब कीमत फिर से ऊपर जाती है तो आप बेच देते हैं। इसे पुल बैक कहते हैं और नील शार्प इस रणनीति को बहुत पसंद करते हैं। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह स्तर है जहां कीमत नीचे जाने से रुकती है और रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां कीमत ऊपर जाने से रुकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक बार बार 100 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है तो वहां खरीदना एक अच्छा मौका हो सकता है। नील शार्प कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना स्विंग ट्रेडिंग की नींव है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चार्ट और रणनीति ही काफी नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में आपकी मानसिकता बहुत मायने रखती है। बाजार में उतार चढ़ाव आपको डरा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा और वह 5% नीचे चला गया। आप घबरा सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह अगले दिन 10% ऊपर चला जाए। नील शार्प कहते हैं कि धैर्य और अनुशासन ही आपको बाजार के इस खेल में जीत दिलाते हैं। चलिए एक छोटा सा टूल समझते हैं, मूविंग एवरेज। यह एक रेखा है
जो कीमतों के औसत को दिखाती है। स्विंग ट्रेडर्स अक्सर 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर 50 दिन की रेखा 200 दिन की रेखा के ऊपर है तो यह तेजी का संकेत है। आप ऐसी स्थिति में खरीदने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर रेखाएं उलट हैं तो सावधान रहें। यह टूल आपको ट्रेंड की दिशा समझने में मदद करता है। स्विंग ट्रेडिंग में एक और जरूरी चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि कितने लोग स्टॉक खरीद या बेच रहे हैं। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह एक मजबूत ट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो शायद वह चाल ज्यादा देर ना टिके। नील शार्प कहते हैं कि वॉल्यूम और कीमत का तालमेल देखना स्विंग ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम है बाजार को समझना, बेसिक रणनीतियां सीखना और अपनी मानसिकता को तैयार करना। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन नील शार्प की किताब आपको हर कदम पर गाइड करती है। अगर आप डटे रहे तो यह आपके लिए एक शानदार साइड इनकम या फुल टाइम करियर भी बन सकता है। भाग 2, बाजार की लय को समझें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा और समझा कि यह क्या है, क्यों खास है और शुरुआत कैसे करें। आज हम उस सफर को एक कदम आगे ले जाएंगे और बात करेंगे बाजार की लय हॉर्न को समझने की। बाजार एक नदी की तरह बहता है, कभी तेज, कभी शांत और कभी उल्टा। अगर आप इस लय को पकड़ लें तो स्विंग ट्रेडिंग में मुनाफे की लहरें आपकी होंगी। तो चलिए चार्ट, ट्रेंड और टाइम फ्रेम की दुनिया में गोता लगाते हैं। तैयार हैं? लेट्स डाइव इन। सोचिए, आप एक डांसर हैं और बाजार का हर उतार चढ़ाव एक बीट है। अगर आप बीट के साथ ताल नहीं मिलाते तो आप ट्रिप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में यही बीट है चार्ट और ट्रेंड। नील शार्प अपनी किताब में कहते हैं कि बाजार की लय को समझना स्विंग ट्रेडर की पहली सीढ़ी है। चार्ट वो किताब है जिसमें बाजार की हर कहानी लिखी होती है, कहां तेजी है, कहां मंदी और कहां रुकना है। लेकिन सवाल यह है, इस किताब को पढ़ें कैसे और इसकी कहानी को समझें कैसे? चलिए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट की। जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो सामने आता है कैंडलस्टिक चार्ट, स्विंग ट्रेडर्स का बेस्ट फ्रेंड। हर कैंडल एक कहानी बताती है। हरी कैंडल मतलब खरीदार जीत रहे हैं और लाल कैंडल मतलब बेचने वाले हावी हैं। लेकिन सिर्फ रंग देखना काफी नहीं। कैंडल का आकार, उसकी छाया, विक्स और पैटर्न आपको बताते हैं कि बाजार का मूड क्या है। उदाहरण के लिए, अगर कई हरी कैंडल्स के बाद एक छोटी लाल कैंडल बनती है तो शायद तेजी थक रही है। इसे डोजी या हैमर जैसे पैटर्न कहते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए सोने की खान है। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेंड आपका गाइड है। बाजार 3 तरह के ट्रेंड में चलता है। 1, अप ट्रेंड, जब कीमतें ऊपर जा रही हों, खरीदने का मौका। 2, डाउन ट्रेंड, जब कीमतें नीचे जा रही हों, बेचने या इंतजार का समय। 3 डॉट साइडवेज, जब कीमतें एक दायरे में घूम रही हों, सावधानी बरतें। ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको टाइम फ्रेम चुनना पड़ता है। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर 4 घंटे, दिन या हफ्ते के चार्ट देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डेली चार्ट में अप ट्रेंड है लेकिन 4 घंटे चार्ट में पुल बैक दिख रहा है तो वह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। नील शार्प का मंत्र है, हमेशा बड़ा ट्रेंड देखो लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लो। चलिए एक कहानी सुनते हैं। प्रिया एक नई स्विंग ट्रेडर थी। उसने एक स्टॉक देखा जो डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में था। उसने सोचा, बस यही मौका है, और तुरंत खरीद लिया। लेकिन अगले दिन कीमत 5% नीचे चली गई। प्रिया घबरा गई। उसकी गलती? उसने 4 घंटे चार्ट नहीं देखा जहां एक पुल बैक चल रहा था। अगर उसने इंतजार किया होता तो वह बेहतर कीमत पर खरीद सकती थी। नील शार्प कहते हैं कि सही टाइम फ्रेम चुनना स्विंग ट्रेडिंग का आधा खेल है। अब बात करते हैं ट्रेंड को पकड़ने के टूल्स की। नील शार्प कुछ बेसिक लेकिन शक्तिशाली टूल्स की बात करते हैं। 1, मूविंग एवरेज। 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज स्विंग ट्रेडर्स के लिए गोल्डन रूल है। अगर स्टॉक 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है और वह 200 दिन के ऊपर क्रॉस करता है तो यह गोल्डन क्रॉस कहलाता है, खरीदने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम ट्रेंड की ताकत बताता है। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ट्रेंड मजबूत है। कम वॉल्यूम मतलब ट्रेंड कमजोर हो सकता है। 3 डॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। RSI बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट 70 से ऊपर या ओवरसोल्ड
30 से नीचे है। स्विंग ट्रेडर्स आरएसआई को 40 से 50 के आसपास खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब ट्रेंड अप ट्रेंड में हो। लेकिन दोस्तों, टूल्स जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ आपको दिशा दिखाते हैं। असली फैसला आपका दिमाग लेता है। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस गेम चेंजर है। मान लीजिए आप एक स्टॉक को डेली चार्ट पर देख रहे हैं और वह अप ट्रेंड में है, लेकिन 4 घंटे चार्ट पर वह सपोर्ट लेवल के पास है। यह वह पल है जहां आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखेंगे तो शायद गलत समय पर ट्रेड ले लेंगे। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है पुल बैक और ब्रेकआउट। पुल बैक जब स्टॉक अप ट्रेंड में है लेकिन थोड़ा नीचे आता है, यह खरीदने का मौका होता है, क्योंकि कीमत फिर से ऊपर जा सकती है जब स्टॉक किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यह खरीदने का सिग्नल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़कर 102 रुपए पर जाता है और वॉल्यूम दोगुना है तो यह ब्रेकआउट का सिग्नल है। लेकिन सावधान, फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। नील शार्प कहते हैं कि ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए कम से कम 2 कैंडल्स का इंतजार करें। चलिए एक और कहानी। अमन ने एक स्टॉक देखा जो 50 दिन मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था। आरएसआई 45 था और वॉल्यूम बढ़ रहा था। उसने डेली और 4 घंटे चार्ट चेक किया और पाया कि स्टॉक पुलबैक में है। उसने ट्रेड लिया और 7 दिन बाद 12% मुनाफा कमाया। अमन की जीत थी उसका चार्ट एनालिसिस और धैर्य। यह बताता है कि बाजार की लय को समझने से आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। भाग 3, शक्तिशाली स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियां। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बाजार की लय को समझा, चार्ट, ट्रेंड और टाइम फ्रेम की भाषा सीखी। लेकिन दोस्तों, लय समझना तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शक्तिशाली स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों जान की। ये वो हथियार हैं जो नील शार्प ने अपनी किताब में दिए हैं, ताकि आप बाजार की लहरों को ना सिर्फ पकड़ सकें बल्कि उनसे मुनाफा भी कमा सकें। तो चलिए इन रणनीतियों की दुनिया में गोता लगाते हैं और सीखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं। तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचिए, आप एक शिकारी हैं और स्टॉक मार्केट जंगल है। इस जंगल में मुनाफा आपका शिकार है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आपको सही रणनीति चाहिए। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में रणनीति आपका नक्शा है, बिना इसके आप भटक सकते हैं। आज हम 2 सबसे शक्तिशाली रणनीतियों पर फोकस करेंगे जो नील शार्प की फेवरेट हैं, पुल बैक ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये रणनीतियां इतनी आसान और प्रभावी हैं कि नए ट्रेडर्स भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और अनुभवी ट्रेडर्स इन्हें और शार्प कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। रणनीति 1, पुल बैक ट्रेडिंग। पुल बैक ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडर्स का ब्रह्मास्त्र है। यह रणनीति तब काम करती है जब बाजार में एक मजबूत ट्रेंड चल रहा हो, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। पुल बैक का मतलब है कि ट्रेंड के बीच में कीमत थोड़ा पीछे हटती है, जैसे लहर का पानी किनारे की ओर लौटता है। नील शार्प कहते हैं कि पुल बैक खरीदने या बेचने का सुनहरा मौका होता है, क्योंकि कीमत फिर से ट्रेंड की दिशा में चलने की तैयारी करती है। कैसे काम करती है? पहली, ट्रेंड की पहचान करें। डेली चार्ट पर देखें कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं। 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर कीमत और बढ़ता वॉल्यूम अप ट्रेंड का संकेत है। दूसरी, पुल बैक का इंतजार करें। कीमत जब 10 दिन या 20 दिन मूविंग एवरेज तक नीचे आती है या किसी सपोर्ट लेवल पर रुकती है तो यह पुल बैक है। 3, एंट्री लें। जब कीमत फिर से ऊपर की ओर मुड़ने लगे और वॉल्यूम बढ़े तो खरीदें। 4, एग्जिट प्लान। रेजिस्टेंस लेवल या 8 से 12% मुनाफे पर बेचें और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखें। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए पर है और अप ट्रेंड में है। यह 95 रुपए तक नीचे आता है, जहां 20 दिन मूविंग एवरेज है। आप 96 रुपए पर खरीदते हैं जब कीमत ऊपर मुड़ती है। 10 दिन बाद स्टॉक 108 रुपए पर पहुंचता है। आप बेचते हैं और 12% मुनाफा कमाते हैं। यही है पुल बैक ट्रेडिंग का जादू। चलिए एक कहानी सुनते हैं। रवि एक नया स्विंग ट्रेडर था। उसने एक स्टॉक देखा जो डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में था। उसने जल्दबाजी में 110 रुपए पर खरीद लिया, लेकिन कीमत 105 रुपए तक गिर गई। रवि घबरा गया और बेच दिया। अगले हफ्ते स्टॉक 120 रुपए पर था। रवि की गलती, उसने पुल बैक का इंतजार नहीं किया।
अगर उसने 105 रुपए पर सपोर्ट लेवल के पास खरीदा होता तो मुनाफा उसका होता। नील शार्प कहते हैं, पुलबैक में धैर्य आपका सबसे बड़ा दोस्त है। रणनीति 2, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तब काम करती है जब स्टॉक किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और नई ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यह स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक्सप्लोसिव मुनाफे का मौका होता है। नील शार्प कहते हैं कि ब्रेकआउट में सही समय पर एंट्री लेना गेम चेंजर है, लेकिन फेक ब्रेकआउट से बचना भी जरूरी है। कैसे काम करती है? 1, रेजिस्टेंस लेवल ढूंढें वह कीमत जहां स्टॉक बार बार रुकता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 2, वॉल्यूम चेक करें। ब्रेकआउट तभी सही है जब कीमत रेजिस्टेंस तोड़ने के साथ वॉल्यूम में उछाल आए। 3, एंट्री लें जब कीमत रेजिस्टेंस जैसे 101 रुपए तोड़कर स्थिर हो और कम से कम 2 कैंडल्स कंफर्म करें तो खरीदें। 4, एग्जिट और स्टॉप लॉस टारगेट। पिछले हाई से 10 से 15% ऊपर रखें और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे। उदाहरण, एक स्टॉक 100 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़कर 102 रुपए पर जाता है और वॉल्यूम 2 गुना है। आप 102 रुपए पर खरीदते हैं। 12 दिन बाद स्टॉक 115 रुपए पर है। आप बेचते हैं और 13% मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम कम होता तो शायद यह फेक ब्रेकआउट होता। एक और कहानी, नेहा ने एक वेस्टर्न एक स्टॉक देखा जो 200 रुपए पर रेजिस्टेंस तोड़ रहा था। उसने तुरंत खरीद लिया, लेकिन कीमत वापस 195 रुपए पर गिर गई। नेहा ने नुकसान में बेच दिया। उसकी गलती? उसने वॉल्यूम और कंफर्मेशन चेक नहीं किया। नील शार्प कहते हैं कि ब्रेकआउट में जल्दबाजी आपके मुनाफे को मार सकती है। हमेशा पुष्टि का इंतजार करें। इन रणनीतियों को कैसे लागू करें? नील शार्प इन रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। 1, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। डेली चार्ट से ट्रेंड देखें और 4 घंटे चार्ट से एंट्री टाइम करें। 2, वॉल्यूम पर फोकस। दोनों रणनीतियों में वॉल्यूम ट्रेंड की ताकत बताता है। 3, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल। पुलबैक में सपोर्ट और ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस आपका गाइड है। 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड में कम से कम 1 से 2 रेशियो रखें, यानी 1 रुपये जोखिम के बदले 2 रुपये मुनाफा। इन रणनीतियों को लागू करने के लिए अभ्यास जरूरी है। नील शार्प सलाह देते हैं कि पहले पेपर ट्रेडिंग करें, यानी बिना असली पैसे के ट्रेडिंग का सिमुलेशन। इससे आप रणनीतियों को टेस्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग व्यू पर आप पुलबैक और ब्रेकआउट सेटअप्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुलबैक और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें और बाजार की लहरों को अपने पक्ष में मोड़ें। लेकिन याद रखें, रणनीति तभी काम करती है जब आप अनुशासित रहते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे जोखिम प्रबंधन की कला की। कैसे अपनी पूंजी को बचाते हुए आप बड़े मुनाफे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में बताएं कि आप पुलबैक या ब्रेकआउट में से कौन सी रणनीति आजमाना चाहेंगे और क्यों। आपकी हर राय हमारे लिए खास है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक ट्रेडिंग सीखते रहो, मुनाफा कमाते रहो। नमस्ते। भाग 4, जोखिम प्रबंधन की कला। पिछले भाग में हमने 2 शक्तिशाली स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों पुलबैक और ब्रेकआउट के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, चाहे आपकी रणनीति कितनी भी शानदार हो, अगर आपने अपनी पूंजी को सुरक्षित नहीं रखा तो बाजार आपको सबक सिखा सकता है। आज हम बात करेंगे जोखिम प्रबंधन की कला की, वह ढाल जो आपके ट्रेडिंग करियर को लंबा और मुनाफेदार बनाती है। तो चलिए इस जरूरी सबक में गोता लगाते हैं और सीखते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाएं। तैयार हैं? लेट्स रोल। सोचिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं और स्टॉक मार्केट एक तूफानी समंदर। आपका जहाज यानी आपकी पूंजी आपका सबसे कीमती संसाधन है। अगर आपने उसे तूफान से नहीं बचाया तो आप डूब सकते हैं। नील शार्प अपनी किताब में कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह वह अनुशासन है जो आपको छोटे नुकसानों से है और बड़े मुनाफों की राह खोलता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह कि आप कितना बचा पाते हैं। तो जोखिम प्रबंधन का मतलब क्या है? यह है अपने ट्रेड्स को इस तरह प्लान करना कि अगर कुछ गलत हो जाए
तो आपका नुकसान सीमित रहे। नील शार्प कहते हैं कि हर ट्रेडर को यह मानकर चलना चाहिए कि हर ट्रेड गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपने जोखिम को कंट्रोल किया तो एक गलत ट्रेड आपका गेम खत्म नहीं करेगा। जोखिम प्रबंधन के 3 सुनहरे नियम हैं। एक 7% नियम, किसी भी ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम ना लें। 2 स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में एक तय नुकसान बिंदु जहां आप बाहर निकल जाएंगे। 3 पोजीशन साइजिंग, यह तय करना कि आप कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। चलिए एक कहानी सुनते हैं। अजय एक उत्साही स्विंग ट्रेडर था। उसने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा और उसे लगा कि यह 120 रुपए तक जाएगा, लेकिन उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कीमत 90 रुपए तक गिर गई और अजय ने सोचा बस अब वापस ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक 80 रुपए तक लुढ़क गया। अजय ने अपनी पूंजी का 20% गंवा दिया। उसकी गलती, उसने जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज किया। अगर उसने 95 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसका नुकसान सिर्फ 5% होता। नील शार्प कहते हैं स्टॉप लॉस आपका बीमा है, इसे कभी ना भूलें। अब दूसरी कहानी। रिया ने नील शार्प की सलाह मानी और हर ट्रेड में 1% जोखिम नियम अपनाया। उसकी कुल पूंजी थी 1 लाख रुपए। उसने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर रखा। उसने सिर्फ 200 शेयर खरीदे ताकि उसका नुकसान 1000 रुपए, 1% से ज्यादा ना हो। स्टॉक गिरा और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। रिया का नुकसान सीमित रहा। अगले ट्रेड में उसने 8% मुनाफा कमाया और नुकसान को कवर कर लिया। रिया की जीत थी उसका अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन के प्रमुख टूल्स। नील शार्प जोखिम प्रबंधन के लिए कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली टूल्स सुझाते हैं। 1 स्टॉप लॉस, यह आपका ब्रेक है जो नुकसान को सीमित करता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा। आप स्टॉप लॉस 95 रुपए पर रखते हैं। अगर कीमत 95 रुपए से नीचे जाती है तो आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड में यह देखें कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं और कितना मुनाफा मिल सकता है। नील शार्प 1 से 3 रेशियो की सलाह देते हैं, यानी 1 रुपये जोखिम के बदले 3 रुपये मुनाफा। उदाहरण के लिए अगर आप 2 रुपये जोखिम ले रहे हैं तो टारगेट 6 रुपये मुनाफा होना चाहिए। 3 पोजीशन साइजिंग, यह तय करता है कि आप कितने शेयर खरीदेंगे। मान लीजिए आपकी पूंजी 1 लाख है और आप 1% 1000 रुपए जोखिम लेना चाहते हैं। अगर स्टॉप लॉस 5 रुपये नीचे है तो आप 200 शेयर खरीद सकते हैं। 1000 बटे 5 बराबर 200। जोखिम प्रबंधन क्यों जरूरी है? स्विंग ट्रेडिंग में बाजार अप्रत्याशित हो सकता है। एक दिन आप 10% मुनाफे में हो सकते हैं और अगले दिन 15% नुकसान में। नील शार्प कहते हैं कि जोखिम प्रबंधन आपको बाजार के तूफानों से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक गेम में बने रहें। अगर आपकी पूंजी खत्म हो गई तो आपकी सारी रणनीतियां बेकार हैं। इसलिए पूंजी की रक्षा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिकल टिप्स। नील शार्प कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर हैं। 1 हर ट्रेड में जोखिम तय करें। ट्रेड लेने से पहले यह लिखें कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं। 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती है स्टॉप लॉस को भी ऊपर शिफ्ट करें। उदाहरण के लिए अगर स्टॉक 100 से 110 रुपये जाता है तो स्टॉप लॉस को 105 रुपये पर ले आए। 4 डाइवर्सिफिकेशन, अपनी सारी पूंजी एक स्टॉक में ना लगाएं। 3 से 5 अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में ट्रेड करें। चलिए एक और उदाहरण। मान लीजिए आप एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदते हैं और आपका टारगेट है 112 रुपए, 12% मुनाफा। आप स्टॉप लॉस 96 रुपए पर रखते हैं, 4% नुकसान। आपकी पूंजी 1 लाख है और आप 1% जोखिम लेना चाहते हैं तो आप 250 शेयर खरीदते हैं। 1000 बटा 4 बराबर 250। अगर ट्रेड सही गया तो आप 3000 रुपए कमाते हैं। 12 रुपए गुणा 250। अगर गलत गया तो नुकसान सिर्फ 1000 रुपए। यह है जोखिम प्रबंधन का कमाल। नील शार्प कहते हैं कि जोखिम प्रबंधन एक आदत है जो समय के साथ बनती है। शुरू में यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वह चीज है जो आपको बाजार में टिकाए रखती है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं ठीक रहूंगा?
अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। भाग 5, मनोविज्ञान का खेल। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के सबसे बड़े मैदान की मनोविज्ञान। नील शार्प कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% दिमाग और 20% रणनीति है। चाहे आपका चार्ट कितना सही हो, अगर आप डर, लालच या अधीरता के आगे झुक गए तो गेम खत्म। उदाहरण के लिए, राकेश ने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा। कीमत 110 रुपए पहुंची, लेकिन लालच में उसने नहीं बेचा। कीमत 95 रुपए गिर गई। उसकी गलती, उसने भावनाओं को हावी होने दिया। दूसरी ओर, मीना ने हर ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस तय किया। नुकसान हुआ तो वह शांत रही और अगले मौके पर मुनाफा कमाया। व्यन, डर को काबू करें, स्टॉप लॉस लगाएं ताकि नुकसान का डर ना सताए। 2, लालच छोड़ें, 8 से 10% मुनाफा काफी है, ज्यादा की उम्मीद ना करें। 3, मेडिटेशन करें, रोज 5 मिनट ध्यान लगाएं ताकि दिमाग शांत रहे। मनोविज्ञान को मजबूत करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने क्या महसूस किया। यह आपको अपनी कमजोरियों को सुधारने में मदद करेगा। बाजार आपका शिक्षक है और आपका दिमाग आपका हथियार। इसे तेज रखें। भाग 6, टूल्स और इंडिकेटर्स का जादू। नील शार्प कहते हैं कि सही टूल्स स्विंग ट्रेडर को सुपर पावर देते हैं। आज बात करते हैं कुछ शक्तिशाली इंडिकेटर्स की जो आपके ट्रेड्स को सटीक बनाते हैं। 1 डॉट मूविंग एवरेज, 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज ट्रेंड दिखाते हैं। अगर 50 दिन की रेखा 200 दिन के ऊपर क्रॉस करती है तो खरीदने का सिग्नल है। 2, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई 40 से 50 के पास खरीदने और 70 के ऊपर बेचने का मौका देता है। 3, फाइबोनैकी रिट्रेसमेंट। यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर स्टॉक अक्सर रुकता है। कहानी, संजय ने आरएसआई और फिबोनाची का इस्तेमाल करके एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा जब आरएसआई 45 था और कीमत 50% रिट्रेसमेंट पर थी। 10 दिन बाद उसने एक 115 रुपए पर बेचकर 15% मुनाफा कमाया। उसकी जीत थी सही का इस्तेमाल। एक साथ 2-3 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें। इंडिकेटर्स को चार्ट के साथ मिलाकर देखें। ओवरलोड से बचें, ज्यादा इंडिकेटर्स उलझन पैदा करते हैं। इंडिकेटर्स आपके गाइड हैं, लेकिन फैसला आपका दिमाग लेता है। इन्हें समझें, प्रैक्टिस करें और अपने ट्रेड्स को स्मार्ट बनाएं। भाग 7, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। नील शार्प कहते हैं कि बिना प्लान के ट्रेडिंग जंगल में बिना नक्शे के भटकने जैसी है। ट्रेडिंग प्लान आपका रोड मैप है जो आपको अनुशासित और फोकस्ड रखता है। प्लान में क्या शामिल करें? 1, लक्ष्य, हर महीने 5 से 10% मुनाफा या 2 से 3 सटीक ट्रेड्स। 2, रणनीति, पुलबैक, ब्रेकआउट या कोई और सेटअप। 3, जोखिम, हर ट्रेड में 1 से 2% जोखिम और 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 4, टाइम फ्रेम, डेली या 4 घंटे चार्ट। 5वीं, रिव्यू, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। कहानी, प्रिया हर सुबह 30 मिनट प्लान बनाने में लगाती थी। उसने तय किया कि वह सिर्फ अप ट्रेंड में पुल बैक ट्रेड्स लेगी। 1 महीने में उसने 8% मुनाफा कमाया क्योंकि उसका प्लान उसे गलत ट्रेड्स से बचाता था। प्लान को लिखें और रोज फॉलो करें। बाजार खुलने से पहले 15 मिनट चार्ट विश्लेषण करें। प्लान से हटने की बजाय मौके छोड़ दें। ट्रेडिंग प्लान आपका अनुशासन है। यह आपको भावनाओं से बचाता है और सही दिशा दिखाता है। आज से एक प्लान बनाएं और उसे अपनी बाइबल बनाएं। भाग 8, गलतियों से सीखें। नील शार्प कहते हैं कि गलतियां ट्रेडिंग का हिस्सा हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही मास्टर बनता है। आज बात करते हैं आम गलतियों और उनसे बचने के तरीकों की। 1, जल्दबाजी, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना। उदाहरण, रमेश ने ब्रेकआउट देखा लेकिन वॉल्यूम चेक नहीं किया। कीमत गिर गई और उसने 10% गंवाया। 2, बॉट ओवर ट्रेडिंग, दिन में 10 ट्रेड्स लेना। इससे पूंजी और कॉन्फिडेंस दोनों डूबते हैं। 3, स्टॉप लॉस नजरअंदाज करना। भावनाओं में स्टॉप लॉस हटाना बड़ा नुकसान देता है। बचने के तरीके, हर ट्रेड के लिए कंफर्मेशन, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स लें। दिन में 2 से 3 ट्रेड्स तक सीमित रहें। ट्रेडिंग जर्नल में हर गलती नोट करें और सुधारें। कहानी, अनिल ने ओवर ट्रेडिंग की वजह से 20% पूंजी गंवाई। उसने जर्नल शुरू किया और पाया
कि वह बिना प्लान के ट्रेड लेता था। उसने नियम बनाए और 3 महीने में 15% मुनाफा कमाया। गलतियां आपका शिक्षक हैं। उनसे डरे नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं और सीखें। हर गलती आपको बाजार का नया सबक सिखाती है। भाग 9, लंबी अवधि की सफलता। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि लंबी अवधि में टिकना है। यह मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। कैसे हासिल करें? पूंजी की रक्षा 1 से 2% जोखिम नियम फॉलो करें। 2, निरंतर सीखें। बाजार बदलता है, नई रणनीतियां, टूल्स और किताबें पढ़ें। 3, स्थिरता। हर महीने 5 से 10% मुनाफा बड़ा लक्ष्य है। छोटे मुनाफे को स्वीकार करें। कहानी: रोहन ने पहले साल में 50% मुनाफा कमाया, लेकिन एक गलत ट्रेड में 30% गंवा दिया। उसने सीखा कि स्थिरता ज्यादा जरूरी है। उसने छोटे ट्रेड्स लिए और 2 साल में अपनी पूंजी दोगुनी की। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। एक मेंटोर या कम्युनिटी से जुड़े। बाजार से ब्रेक लें, थकान गलतियां बढ़ाती है। लंबी अवधि की सफलता अनुशासन और धैर्य से आती है। बाजार में टिके रहें और एक दिन मुनाफा आपका इंतजार करेगा। भाग 10, स्विंग ट्रेडर की मानसिकता। नील शार्प कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिकता का मास्टर क्लास है। यह आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाता है। मास्टर स्विंग ट्रेडर कैसे बने? पहला, विनम्र रहे। बाजार हमेशा आपको सबक सिखा सकता है। दूसरा, लचीलापन अपनाएं। अगर रणनीति काम ना करे तो उसे बदलें। तीसरा, जीवन के सबक सीखें। ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि असफलता अस्थायी है, अगर आप सीखते रहें। कहानी: नेहा ने ट्रेडिंग में कई नुकसान देखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मानसिकता को मजबूत किया, मेडिटेशन शुरू किया और धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बनी। आज वह ट्रेडिंग से साइड इनकम कमाती है। हर दिन अपने लक्ष्य याद करें। नुकसान को पर्सनल ना लें, यह खेल का हिस्सा है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी राह बनाएं। स्विंग ट्रेडिंग आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। यह धैर्य और दृढ़ता का खेल है। दोस्तों, यह था एडवांस्ड स्विंग ट्रेडिंग गाइड का जादुई सफर। नील शार्प ने हमें सिखाया कि स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ रणनीतियों का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और मानसिकता की कहानी है। आज से शुरू करें, छोटे कदम उठाएं, अपनी पूंजी बचाएं और बाजार से सीखते रहें। आपका हर ट्रेड एक नया सबक है, जो आपको मास्टर ट्रेडर बनाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। चलो, ट्रेडिंग की दुनिया में जीत की ओर बढ़े। मिलते हैं जल्द। नमस्ते।